सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और हम इस समय मौजूद है हिसार जिले के बांस आजमशाहपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है भावी सरपंच बलवान जी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में जो वो लोगों से मिल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करवाएंगे और लोगों का किस प्रकार का रुझान उन्हें मिल रहा है, तो सारी बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर देखो, आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो पहले तो ये बताइए रुझान कैसा मिल रहा है? रुझान बढ़िया मिल रहा है जी। मेरे को एक तरफा बहुमत मिल रहा है गांव में। अच्छा, तो सर ये और बताओ अब कि जब रुझान अच्छा मिल रहा है तो जब चाची ताई हमारे ताऊ तो उनसे मिल रहे हो तो ये भी पता चल रहा होगा कि समस्याएं गांव में क्या आ रही है। गांव में समस्या एक तो पानी की पीने की समस्या है जी, एक बारी जो गंदा पानी की निकासी की समस्या है, एक सफाई की समस्या है, एक गरीब आदमी को श्रम कार्ड बनवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक समस्या ये है। देखो सर, ये आपने जो बताया ना कि श्रम कार्ड बनवाने में बड़ी परेशानी आ रही है, और भी बहुत सारी स्कीमें आती है सरकार से, वे भी उनको नहीं मिल पाती। हाँ बिल्कुल नहीं मिल पा रही। हम उसी पर काम कर रहे हैं। मैं पहले भी एक एनजीओ चला रहा हूँ और हम उसके पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक एनजीओ चलाने से हम एक अफसर के पास बार बार जाने से गिड़गिड़ करनी पड़ रही है। हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे तो हम इसके ऊपर पूरी जोर देकर उनकी समस्याओं का हल करवा सकेंगे। जब एक पद पे होंगे तो काम का बखूबी करवा पाएंगे। हाँ जी। तो सर देखो, और भी गांव में बहुत सारी समस्या होती है, गलियों भी, मतलब बांस की गांव की गलियों की बात करें तो बुरा हाल है गलियों में भी। हाँ जी बिल्कुल, गलियों का बहुत बुरा हाल है। सारे नाले टूटे पड़े हैं और इनकी समस्या बार में हर गांव की समस्या है। अगर सरपंच का चुनाव जीतते हैं तो सारी गलियां बिल्कुल साफ और सुथरी करने की कोशिश करेंगे हम। देखो सर, अगर बांस गांव की बात करें तो मतलब हरियाणा का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन जितना बड़ा गांव है समस्या आए उतनी ज़्यादा है। हाँ जी, समस्या उतनी ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर काम युवा कर रहे हैं। इसी वजह से अब की बार युवा बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं और अच्छा कैंडिडेट चुनने की प्रयास कर रहे हैं। भी जो अच्छा कार्य करेगा वही हमारा गांव का समाधान करा सकेगा। इस वजह से हमको बहुमत मिल रहा है पूरा गांव में। देखो सर, जो सरपंच होता है पूरे गांव का होता है, किसी बगड़ का या किसी मोहल्ले का नहीं होता। लेकिन कई बार पक्षपात होता है, जिस गली से या मोहल्ले से सरपंच बन जाता, ज़्यादातर काम वहीं के होते हैं। नहीं जी, हमको तो पूरी 36 जाति का बहुत मिल रहा है और सरपंच एक गांव का, पूरे गांव का ही सरपंच वो है, एक जाति का, एक परिवार का नहीं होता जी। बिल्कुल सर। और इसी वजह से हमको चारों पंचायतों में भी अब यही है कि भी हम उसी को सरपंच चुने जो सर्व जाति को एक समान रख सके और पूरे गांव का विकास करवा सके। पूरे गांव का विकास करा सके। क्योंकि सर देखो, इतना बड़ा गांव है ना, इसमें स्टेडियम की सुविधा है ना, बच्चों के लिए और कोई सुविधा है। जितना बड़ा गांव है मतलब उतना ही पीछे है कहीं ना कहीं। हाँ, हमने इस स्टेडियम के लिए पहले भी एनजीओ के माध्यम से एप्लीकेशन दी हुई है और अगर हम सरपंच बनते हैं तो गांव में से एक स्टेडियम भी बनवाएंगे और बंद पड़े स्कूल है उसका भी दोबारा से खुलवाएंगे, जो छोटे बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है, ताकि उनको नज़दीक में पढ़ने की सुविधा मिल सके। एक सर पता है, पंचायती चुनाव में जो शराब का बड़ा प्रचलन होता है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ सर, हमारे पंचायत में बिल्कुल शराब पूर्ण रूप से बंद करा दी जाएगी। हम उसमें शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। तो सर देखो, चुनाव चिन्ह क्या आपका? चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान का है जी। तो सर क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे को भारी बहुमत से विजय बनाएं और अनाज बरसाता हुआ किसान को मोहर लगाएं। धन्यवाद सर। राम राम ताऊ। राम राम। ये ना बताओ। महावीर। हाँ। तो बलवान भावी सरपंच है, मैदान में है चुनाव में। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं यह कहना चाहूँ, इसको बनावेगा गाँव राम हाथ जोड़ के, उसने कह रहा हूँ इसको बना दूंगा मैं। तो वोट मांगो होता हाँ, वोट मांगेंगे। मांगा पूरा सहयोग है। हाँ, पूरा सहयोग है। तो बढ़िया काम करवाओगे? हाँ बढ़िया, एक नंबर का काम करावा। इसका बहुमत आ गया तो एक नंबर का काम करावा। ठीक है। तो फिर गाँव वाले ने क्या कहोगे? गाँव वाला ने न्यू कहेंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगा। हाँ, इसने बनाया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार। तो क्या कहना चाहोगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हर 36 बिरादरी से भाई बलवान का साथ दे, हर आदमी के साथ अपील करेंगे, हाथ जोड़कर पैर पकड़े, जैसे भी हो है यही रिक्वेस्ट करेंगे हम जनता से, जितना भी सहयोग दे हमको सहयोग दे। ये बलवान भाई काफ़ी दिनों से जनता के बीच में रह रहे हैं, कम से कम भी शुरू से ही मानो कभी एनजीओ में काम कर रहे, कभी किसी मंत्री के पास काम, समाज सेवा में बिल्कुल समाज सेवा में काम कर रहे हैं जी। हर तरह की सुविधा इनके पास। एक ये बहुत गरीब फैमिली से हैं,
बहुत गरीब परिवार से हैं। इनके पास कहीं जाने के लिए किराया भी नहीं, फिर भी अपना किसी से मांग चांग के किराया लेके कहीं डीसी ऑफिस जाते हैं, कहीं ब्लॉक मेंबर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन इनके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है। ये बिल्कुल एक हमारे भाईचारे के सहयोग से ही इस चुनाव में है, और हर भाईचारे ने ये कितना सहयोग किया, भाई आप चुनाव लड़ो, आप जनता की सेवा कर सको। इसको किसी भी बिरादरी में किसी भी भाई ने इसको ये बोल दिया ना, आज भाई आपको हंसी चलना है, आपको वीडियो ब्लॉग चलना है, आज मेरे साथ वहाँ चलना है, ये हर जगह पहुँचते हैं जी। तो भाईचारे ने मिलकर खड़ा किया। हाँ जी बिल्कुल, पूरे भाईचारे का, पूरे 36 बिरादरी का, समाज का साथ इनके साथ है। राम राम ताऊ। राम राम बेबी। ठीक है ताऊ। हाँ ठीक छू। नाम क्या है? हुक्मी। हुक्मी। अच्छा नाम बढ़िया ले रहा ताऊ। नाम ते बोला ना तो कौन है बेटा इसमें? बोलने लग रहे ताऊ, और क्यों कर बोल लग रहे? न्यूआ बोल लग नहीं इसमें कौन बोला ना बेटा? जो कर बोलने लग रहे न्यूआ बोल लग रहा है। ताऊ कै साल के हो गए? 76 साल के। 76 साल के। 77 साल के। अच्छा तो ताऊ इतने साल के हो गए, गांव में कि में सुधार आया कि नहीं आया? नहीं तो जमाया बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। जमाया बिगड़ रहा है। तो बलवान ने जो गांव सरपंच बना हुआ है तो करवा देगा सुधार है? यार छोरा तो बढ़िया है यो। बढ़िया है। हाँ यो तो हांडा फ्री का था, मैं छोरा बहुत बढ़िया। देख लेता उन्हें बतेरा बोल दिया, उन्हें बोलना ना आता। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? बीमा जी। बीमा। हाँ। तो ताऊ देखो बड़ी समस्या आ रही है बांस गांव में। जितना बड़ा गांव है उतनी ज्यादा समस्या आ रही है। हाँ समस्या तो जी सरकार भी ऐसे अना रही है। ए इस देखो ओड बच्चों के फार्म भरे जाने सरपंची में, 55 साल की उम्र क्यों नहीं कर दी? इतने रोड़े कोई नहीं पढ़ा रहे। तो फिर 55 वाले पढ़े तो कोने पते? पढ़े क्यों नहीं? रिटायरमेंट आ रहे हैं जी खूब। फिर रिटायरमेंट वाले तो आ रहे हैं, पटवारी आ रहे हैं जी, तहसीलदार आ रहे हैं, रिटायरमेंट आ रहे हैं उनके। ये ना तो इन्हें बाबा का बेरा, ना इन्हें ताऊ का बेरा, ना चाचा का बेरा। रस पहले है ना, पहले जो सरपंच बनया करते बड़े बुजुर्ग बनया करते, करा दो जी 55 से ऊपर की कर दो। तो मेरे तो हाथ में कलम कौन है ना, मैं तो कर दूंगा। बढ़िया जी सुथरा काम करा बल्कि इसने कह के ना। ताऊ देखो जो सरपंची की बात करे तो ताऊ और ने बतेरे दिन संभाल ली, अब नए बड़का ने संभालन दो। वो भी नए हैं जी, जो 55 वाले नए हैं वो तो जा लिए, वो जो पलड़ी सरपंच। तो ये तो 55 में बुढ़े हो जाए, तो 60 मुश्किल है जी में है। ये मोदी जी ने 72 की कर रखे जी। ताऊ ने बता दो नए बालक एडवोकेट साहब इनसे पूछो। एमएलए मंत्री की उसने 72 की कर रखी होगी, 72 के बाद कोई वो नहीं। एक बात बताओ ताऊ, न्यू बता दो नए बालक सरपंची मारे दुख हो रहा है, राजी हो रहे हो? न्यू तो कोई बेरा न ताऊ। एक बात बताओ ताऊ, जब आप गेले रहे, आपका आशीर्वाद गेले रहे तो क्या दिक्कत है? खुश बच्चा के खुश, खूब खुश हैं। जब बड़े बुजुर्ग साथ में रहे तो क्या दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं, खुश हैं, खूब खुश हैं। तो दबा के वोट करो फिर। हाँ ठीक से दबा के। राम राम जी। राम राम बे। क्या नाम है सर? अनुराग नाम है बे। तो क्या कहना चाहते हो सर? मैं अपनी तरफ से 4 पंचायतें हमारे गांव में हैं जी सर। चारों की अलग अलग पंचायतें बनती हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी वोटर और उम्मीदवार हमारे इस चुनाव रूपी त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं, सबको एक शिक्षा देना चाहता हूँ। ये हमारा त्यौहार है, ये पर्व है हमारा, इसको खुशी खुशी प्रेम और भाईचारे से हमने मनाना चाहिए, किसी से द्वेष भावना ना हो। और रही बात जैसे चाचा जी ने बताई पढ़ाई वाली, मेरा मानना ये है कि किसी भी चुनाव में पढ़ाई इतनी मैटर नहीं करती, साफ नीयत ज़रूरी होती है। पढ़े लिखे बहुत से चोर भी हो सकते हैं, बेईमान भी हो सकते हैं, बहुत से जेलों में बहुत पढ़े लिखे हुए लोग हैं। साफ नीयत की ज़रूरत होती है। और साफ नीयत की यदि बात करी जाए, मैं मेरी ग्राम पंचायत पास आजमशाहपुर की यदि बात करूं तो साफ नीयत की सबकी साफ नीयत है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन पिछले लंबे करीब 10 सालों से रेगुलर जो सेवा कर रहे हैं भाई बलवान, चाहे NGO के माध्यम से है, भाईचारे के माध्यम से है, या फिर जहाँ भी आवश्यकता होती है वो हर काम में, हर कार्य में आगे खड़े मिलते हैं। दूसरी बात एक भाई ने बताई, सुरेश ने, आर्थिक स्थिति भी भाई की बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हम सब ने मिल के एक फैसला लिया कि आपको आर्थिक स्थिति के कारण आपको पीछे नहीं रहने देंगे, जो हमारे से योगदान होगा हम सब मिल करके आपके हाथ मजबूत करेंगे। दूसरी बात, भाई बलवान का ये जो फैसला है ये इनका व्यक्तिगत फैसला नहीं है। पूरी पंचायत में लगभग हमारे 2800-2900 वोट हैं, जिनमें से करीब यदि हम माने तो घर हो गए 700-800 के आसपास घर हो गए, परिवार हो गए। वोटर की संख्या ज़्यादा होती है, परिवार हो गए 700-800। मेरा मानना है कि 500 से ज़्यादा परिवारों ने, कोई बाहर रहते हैं या कोई बाई चांस नहीं मिल पाए, तो 500 से ज़्यादा परिवारों की सहमति लेकर के, पिछले 2 सालों से 500 से ज़्यादा परिवारों की सहमति लेकर के तब ये भाई मैदान में आए। उनकी सहमति लेकर के उन्होंने जब कहा कि आइए आप, और आपके आने के बाद हम आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सबसे पुराने कैंडिडेट हैं और पंचायत में एक भी आदमी को इन्होंने छोड़ा नहीं उनकी सहमति लिए बिना। इसलिए पूरी पंचायत की तरफ से
पूरा समर्थन भाई के साथ है। देखो सर, जब पूरे मतलब 500-700 घरों ने मिलकर जब बलवान जी को उठाया है तो कुछ तो खासियत रही होगी इनमें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 500-700 घरों ने मिलकर इनको उठाया है, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति दिखाई पिछले 2 सालों के दौरान। हाँ, और कुछ खास बात है इसीलिए उन्होंने सहमति दिखाई, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी के काम को मना ही नहीं किया। चाहे सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, कोई भी काम हो, चाहे सबके मतलब सबसे मिलने वाले, सबसे मिलनसार और सबके कार्य में सबसे आगे अपनी भूमिका निभाने वाले ये भाई हैं, इसलिए इनको सहमति दी। तो ये बात काम वाली, जो हमने काम करने हैं, काम देखो अकेला सरपंच के हाथ में भी नहीं होता, एक टीम बनाई जाती है। सरपंच बनने के बाद 2, 4, 5 साथियों की, बुजुर्गों की, उनको मिलकर टीम बनाई जाती है और एक तैयार किया जाता है खाका। उसका हमने एक छोटा सा मतलब अपनी तरफ से बताने के लिए, दिखाने के लिए और उसको हमने हमारी सोच को बताने के लिए हमने हमारा संकल्प पत्र भी जारी किया है। उस संकल्प पत्र में सारी चीज़ें हम 1, 2, 3 करके लगभग 10 पॉइंट हमने उसमें लिखे हैं, जिसमें एक पॉइंट है हमारी पंचायत में लगभग 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने प्लॉट बांटे थे भाईचारे से, कच्चे प्लाट जिनको हम बोलते हैं। हमारा मतलब बहुत पीछे भी प्रयास रहा है और सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि उन कच्चे प्लाटों को सरकार की मदद से लीगली रूप से उनको पक्का किया जाए, उनको रजिस्ट्री करवाई जाए उन सबकी, जो भी मालिक हैं। दूसरा, जैसे नशे का आज बहुत प्रचलन है, जितना नशा फैला हुआ है, हमारा दावा है और वादा है कि हमारी पंचायत के अंदर हम नशा बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे, चाहे वो बिक्री होती हो, चाहे वो प्रयोग होता हो। तीसरी बात, एक हमारे यहाँ पंचायत घर में एक स्कूल चलता था, प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चों का सरकारी, वो किसी कारणवश से 5-7 साल पहले बंद कर दिया गया, सरकार के द्वारा किया है, जो भी कारण रहे हों। हमारा ये भी एक पहला मुद्दा रहेगा कि हम इस स्कूल को दोबारा चालू करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो दूसरा बड़ा वाला वो बहुत दूर है यहाँ से, करीब 1-1.25 किलोमीटर, बड़ा गाँव है, 1-1.25 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है। तो हमारा ये भी एक वादा है कि उस स्कूल को दोबारा चालू करवाएंगे। गलियों की साफ़ सफाई की जो बातें हैं वो करेंगे। एक सामुदायिक केंद्र पूरी पंचायत के, पूरे गांव के अंदर एक सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, जिसमें विवाह, शादी वगैरह जो कोई भी सामूहिक कार्यक्रम किया जाए 36 बिरादरी का, सर्व समाज के लिए वो काम आए। और एक सार्वजनिक शौचालय की हम बहुत से जैसे सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे नई प्रेस है और एक वो दूसरी पैड थोड़े में भी परस है, मतलब जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ शौचालय की कमी रहती है, तो वहाँ हम सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे। और जैसे चौक है हमारे पंचायत में 8-10 चौक हैं, उन चौकों में उनकी चौक वालों की सहमति लेकर के हर चौक के ऊपर एक त्रिवेणी के पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी 500-400 साल कम से कम उम्र होती है। ऐसे पौधे केवल फोटो उतरवाने के लिए हम पौधे नहीं, वही छोटे मोटे पौधे लगा दिए गमले में, ऐसे पौधे लगाएंगे जिनकी 500-400 साल कम से, जैसे बड़ है, नीम है, पीपल है। और एक जैसे युवाओं की बात है, हमारे युवा साथियों की पढ़ाई के लिए, उनके लिए स्टेडियम की भी हमने रखा है। बहुत से पिछले 5-6 सालों से हम स्टेडियम के लिए प्रयासरत हैं, सरकार ने यहाँ भी रखी है, फाइल भी चली हुई है। उस स्टेडियम को हम सिरे तक पहुँचाएंगे। दूसरा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और वो करेंगे, वो भी हमारे पॉइंट्स के अंदर है, संकल्प पत्र में है। और एक हमारा है कि जितनी भी सरकारी सुविधाएँ हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो हमारी केंद्रीय सरकार की हो, कोई भी सरकार की सुविधा किसी भी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, गांव के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए है, एक भी सुविधा हमारे गांव से नहीं बच पाएगी। हर सरकारी सुविधा का लाभ हम हर व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे। तो सर, गांव वालों से फिर क्या अपील करना चाहोगे? गांव वालों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, चाचा ताऊ, प्यारे बच्चों, मैं केवल एक बात कहता हूं, जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन साथियों ने भाई बलवान की मदद करने की, भाई बलवान को वोट देने की अपील करी है, केवल वो दे दो। उससे मेरा मानना ये है कि एक तरफा जीत हो जाएगी, कहीं से भी बलवान की कमी नहीं रहेगी। जिनने हाँ रखी, जिन्होंने सपोर्ट किया था पिछले 2 सालों से, केवल वो वोट दे दो। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि लगभग 250 से 300 वोटों से जीत हो जाएगी। थैंक यू। तो ये देखिए, यहाँ पर हम मौजूद थे बांस आजमशाहपुरा में, और बलवान जो कि भावी कैंडिडेट है यहाँ से, तो उनकी विचारधारा और साथ में जो ताऊ चाचा थे, उनके साथी थे, सबकी विचारधारा हमने सुनी है। तो उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी है। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है कि क्या क्या कार्य करवाने हैं, तो उसके हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इनकी विचारधारा पर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिर से वही बात कहूँगी कि भाईचारे को बना के रखे। सर ने भी बताया कि भाईचारा बहुत ज़रूरी है और हमारे गाँव में भाईचारे की मिसाल भी दी जाती है, तो उस भाईचारे को ख़त्म ना होने दे, बनाए रखे। और एक जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह जैसा माहौल इलेक्शन में रखे, उसके बाद फिर से वहीं बैठना, वहीं उठना होता है। तो आपको विचारधारा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन सब के विचार साझे होते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।